गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग संज्ञा के प्रकार का वाचन करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे शिवानी के उपन्यास मुझे बहुत प्रिय हैं। शिवानी। लता मंगेशकर कितना सुरीला गाती है, लता मंगेशकर। आज तो सौरव गांगुली ने शतक बनाया है, तो सौरव गांगुली। गर्मियों में मैंगो शेक बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो मैंगो शेक। इस बार छुट्टियों में भारत भ्रमण का विचार है, तो भारत भ्रमण। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर इंगित होना चाहिए। जैसे हिमालय पहाड़ ऊंचा है तो हिमालय, गंगा नदी पवित्र है तो गंगा। दूसरा हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति की सब वस्तुओं, प्राणियों व स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक में अनेक कहानियां, पुस्तक के नाम होते तो यहाँ पुस्तक आएगा, कहानियों के भी नाम होते तो कहानी आएगी। खरगोश हरी घास पर दौड़ रहा था, खरगोश। मनुष्य को पशु पक्षियों पर दया दिखानी चाहिए, तो यहाँ पर मनुष्य और पशु पक्षी ये भी जाती है। चित्रकार ने सुंदर चित्र बनाया, चित्रकार भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ चित्रकार लिखा गया, मूर्तिकार हो सकता था, शिल्पकार हो सकता था, तो ये सभी जातिवाचक में आएंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, अवस्था, कर्म, भाव अथवा दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, स्पर्श करने वाले, बिना स्पर्श किए देखकर भाव का पता लगाने वाले को भी हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे आइसक्रीम, मिर्ची को देखकर आपको समझ में आ जाता है वो तीखी होगी। आइसक्रीम को देखकर आपको समझ में आ जाता होगा ठंडा होगा। लेकिन अभी यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। बुढ़ापे के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा, तो बुढ़ापे आपस में शत्रुता त्याग दो, तो शत्रुता। कमरे की चौड़ाई के हिसाब से कालीन लाना है, तो चौड़ाई। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वतंत्रता। ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संज्ञा के दो अन्य भेद और भी हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो दरअसल हमने इनका समावेश किया हुआ है पहले से ही। तो हम देखते हैं चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम दूसरे वाक्य में कह सकते हैं अनकाउंटेबल चीजों को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। मिनरल्स जो लिक्विड अवस्था में होते हैं उन्हें भी हम संज्ञा कह सकते हैं। जिसे हम गिन नहीं सकते, जिन वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती, जैसे चावल का ढेर, रवा, मिट्टी, रेत, या फिर सोना, तांबा, चांदी, लोहा, ये सब मिनरल अवस्था में होते हैं, इन्हें भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम इनके उदाहरण देखते हैं। सोना बहुमूल्य है, संभाल कर रखो सोना। दूध में पानी मिलाना बुरी बात है, दूध। आजकल तांबे के आभूषण भी प्रचलन में है, तांबे। और लिक्विड चीजें तो आप जानते हैं, पानी, दूध, घी, शहद इत्यादि, तेल। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, चाबियों का गुच्छा तो घर पर ही रह गया, सभा में मैं उपस्थित था, मेरी कक्षा में 10 बच्चे आए थे। अब ये गुच्छा, सभा और कक्षा में 10 बच्चे। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे फूलों का गुच्छा, फलों की टोकरी, प्रभात फेरी, कक्षा में बैठे हुए बच्चे इत्यादि इत्यादि। तो आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।